अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइज़। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स अड्डा की तरफ से एक फ़्रेश वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं जो पर्टिकुलरली एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स पे हैं। इसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक से क्वेश्चंस लिए हैं। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए काम आ सकते हैं और इसके साथ साथ जो जेके पीएससी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड को या ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन उसमें भी आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ सुकास्ट के एग्ज़ाम हो या जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की एग्जामिनेशन हो, वहाँ भी आपको इंडियन ज्योग्राफी के ये क्वेश्चन फ़ायदा दे सकते हैं। वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे इंस्टाग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिनकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम बात करेंगे। यह है कि कलगुर्ली एंड कलगुडाई प्लेसेस फेमस फॉर गोल्ड माइनस आर लोकेटेड इन, यानी कि जो कलगुर्ली और कलगुडाई प्लेसेस जो है जो गोल्ड माइनस के लिए फेमस हैं वो किस कंट्री में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में जो है ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो ऑप्शन ए है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया है। अगर आप यहाँ थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन भी किया है कि इसका आंसर जो है यानी कलगुर्लाई बॉल्डर नोन colloquially as just Kalgoorlie is a city in the Goldfields Esperance region of Western Australia, यानी कि जो ये कलगोलाई बॉर्डर जो प्लेस है, जो एरिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न रीजन का जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ ये लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप देखेंगे कि टेडोबा नेशनल पार्क नोन फॉर शेल्टरिंग टाइगर पैंथेरा एंड बियर इज़ लोकेटेड इन, यानी कि जो टेडोबा नेशनल पार्क है जहाँ टाइगर जो है पैंथेरा या बियर जो है वो वहाँ शेल्टर उनको मिल रहा है, यानी कि वो हैबिटेट है बियर और टाइगर पैंथेरा का टेडोबा नेशनल पार्क। ये टेडोबा नेशनल पार्क लोकेटेड कहाँ है। यहाँ जो हम ऑप्शन को देखने को मिल रहा है, यह है असम है, चंद्रपुर महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर जो बनता है वो बनता है चंद्रपुर महाराष्ट्र। वहीं ये टेडोबा नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है। यहाँ अगर हम एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन देखेंगे कि जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, जहाँ टेडोबा अंदरी नेशनल पार्क लोकेटेड है, जहाँ अबाउट 43 टाइगर्स जो है वहाँ पे हैं, यानी कि दिस नेशनल पार्क गिव्स शेल्टर टू अराउंड 43 टाइगर्स टिल डेट। और जो ये टाइगर रिजर्व है इट इज़ वन ऑफ द 50 टाइगर रिजर्व इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया कंट्री के जो टाइगर रिजर्व अराउंड 50 टाइगर रिजर्व हैं उनमें से एक ये भी है, यानी टेडोबा नेशनल पार्क, विच हैपन्स टू बी द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन द स्टेट, यानी कि ये महाराष्ट्र में एक लार्जेस्ट के साथ साथ लार्जेस्ट नेशनल पार्क होने के साथ साथ ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी है। कौन? टेडोबा नेशनल पार्क की स्टेट की, महाराष्ट्र स्टेट की, क्योंकि ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र स्टेट की ही बात चल रही है। द नेम ऑफ द नेशनल पार्क जो है वॉज केप्ट आफ्टर द नेम ऑफ गॉड टेडोबा, यानी कि जो नेशनल टेडोबा नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क का जो नाम रखा गया है वो एक गॉड के नाम पे रखा है, गॉड टेडोबा। इसी के नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम जो है वो टेडोबा नेशनल आंध्री नेशनल पार्क रखा गया है, who is worshipped by the local tribes, and Andhari is the name of the river which meanders between the forests, यानी कि जो टेडोबा है तो गॉड टेडोबा के नाम पे अगर इस टेडोबा नेशनल पार्क का नाम रखा गया है टेडोबा आंध्री नेशनल पार्क, और जो टेडोबा जो है इसको जो वर्शिप करते हैं वो एक ट्राइब जो है लोकल ट्राइब वो इस गॉड की वर्शिप करते हैं, यानी कि इसकी इबादत करते हैं टेडोबा गॉड की। और इसके साथ साथ जो टेडोबा के साथ हम यहाँ देखते हैं कि आंध्री है, जो आंध्री है, आंध्री ये एक रिवर का नाम है जो एक जंगलों के बीच गुजरता है, यानी कि यहाँ आपको तीन चीज़ें इस टेडोबा आंध्री नेशनल पार्क के नाम से आपके नॉलेज में हमने इजाफा 3 चीज़ों का किया। एक ये कि जो टेडोबा नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र में है, इसके साथ साथ जो टेडोबा नेशनल पार्क है ये टेडोबा एक गॉड है जिसके नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया, जिसको वर्शिप एक ट्राइब करते हैं। और इसके साथ जो आंध्री हैं, आंध्री एक रिवर का नाम है जो फॉरेस्ट के बीच से गुजरता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है इन ज्योग्राफी हु प्रोपाउंडेड द कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस, यानी कि ज्योग्राफी में जो थ्योरी है हाइपोथेसिस जो है
कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस, ये कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस किस ज्योग्राफर ने दिया है? आर्थर होल्मज ने दिया है, कार्ल रिटर ने दिया है, अर्नोल्ड फॉस्टिनी ने दिया है, या इमैनुअल कांट ने दिया है? अगर हम इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये आर्थर होल्मज जो है, ये आर्थर होल्मज की एक फेमस थ्योरी है कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस, आर्थर बाय आर्थर होल्मज। अगर हम इसकी यहाँ थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, जो आर्थर होल्मज है, इसने जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो है ये थ्योरी दी है इन द ईयर 1928-29, इस ईयर में उसने ये थ्योरी दी है। दिस थ्योरी जो है वाइडली एक्सेप्टेड ड्राइविंग मैकेनिज्म फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, यानी कि जो थ्योरी है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो हो रहा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है ये थ्योरी उस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मैकेनिज्म को सपोर्ट कर रही है, यानी उससे एग्री कर रही है, विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी जो मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स हो रहा है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वजह से, और इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है इसको ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो है सपोर्ट कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, एंडोर्स कर रही है। हिज मैन ऑब्जेक्ट वॉज टू फाइंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑरिजिन, यानी कि जो थ्योरी है इसका जो मैन ऑब्जेक्ट जो था साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑरिजिन कॉन्टिनेंटल ओशन, यानी कॉन्टिनेंटल और ओशन की जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी का और जो वो मकसद था। इसके साथ साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 एपाटानीज और ट्राइब्स, यानी कि जो एपाटानीज है ये एक ट्राइब है, ये कहाँ है? इट इज़ फाउंड इन, ये हिमाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, सिक्किम में है, और अरुणाचल प्रदेश में है। और इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है, यानी कि जो है ये ट्राइब है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब है जो आपातानी से, वहाँ बहुत सारी ट्राइब्स हैं और एक ट्राइब जो है वो आपातानी से, वो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपातानी या तानो है, ऑल्सो नोन एज आपा और आपातानी, यानी उनको आपा के नाम से या आपातानी के नाम से जाना जाता है। जो ये है एक ट्राइबल ग्रुप है इन द जीरो वैली इन द लोअर सबनसरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो सुबानसरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ एक वैली है जीरो वैली, जहाँ ये आपातानी रिजाइड करते हैं। और सुबानसरी जो है, सुबानसरी एक रिवर का नाम भी है, जो ये भी आपको याद रखना है। सुबानसरी एक डिस्ट्रिक्ट भी है और सुबानसरी एक रिवर का नाम भी है। इसके बाद अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है जिनोवा इज़ ए लीडिंग सी पोर्ट ऑफ, यानी कि जो जिनोवा है ये एक लीडिंग सी पोर्ट है, ये कहाँ लोकेटेड है? स्पेन में है, ब्राज़ील में है, इटली में है, कनाडा में है। और इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है जहाँ ये लोकेटेड है वो है इटली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ जो पोर्ट ऑफ जिनोवा जो है ये एक मेजर इटालियन सी पोर्ट है, और इसके साथ साथ इट इज़ इन कंपटीशन विद द पोर्ट्स ऑफ द मर्सिली एंड बार्सिलोना, यानी कि जो बार्सिलोना और मर्सिलिनी के जो सी पोर्ट्स है उनकी कंपटीशन में है टू बी द बिगेस्ट इन द मेडिटेरेनियन सी, यानी कि इस कंपटीशन में है कि कौन सबसे बड़ा है मेडिटेरेनियन सी, मतलब ऑन द बेस ऑफ इस कंपटीशन की बुनियाद पे ये हैं चल रहे हैं। विद द ट्रेड वॉल्यूम, इसकी जो ट्रेड वॉल्यूम है दैट इज 51.6 मिलियन टनस, इट इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इटली ऑफ बाई कार्गो टनेज, यानी कार्गो टनेज के हिसाब से ये इटली का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, और इसमें जो ट्रेड वॉल्यूम है वो है 51.6 मिलियन टनस। इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे तो विलंदारा लैक्स रीजन ए यूनेस्को हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड इन, यानी कि विलंदारा लैक्स रीजन जो है ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, यूनेस्को ने इसको एक्सेप्ट किया है एज ए हेरिटेज साइट। ये कि कहाँ लोकेटेड है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड जर्मनी। उसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में विलंदारा लैक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, और वो बनता है ऑप्शन बी। जो विलंदारा लैक रीजन है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन द फॉर वेस्ट रीजन ऑफ साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो साउथ वेल्स हैं वहाँ के ये वेस्टर्न रीजन के साइड से आता है, ये लोकेटेड है विलंदारा लैक्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है? जेनेवा में है, मैक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, पेरिस। इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन डी, यानी कि जो पेरिस फ्रांस है वहाँ इस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेड क्वार्टर है, और वो ऑप्शन डी बनता है।
जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है ये एक सीनियर बॉडी है। ये सीनियर बॉडी मतलब ये बहुत पुरानी बॉडी है, गवर्निंग इंटरनेशनल प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़, यानी कि ये किसको गवर्न कर रहा है, जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो है अक्रॉस द ग्लोब, जो वर्ल्ड वाइड है, ये उनको गाइड कर रहा है, उनको गवर्न कर रहा है, उनको रेगुलेट कर रहा है, यानी उस पर उसकी नज़र है। इसका हेडक्वार्टर जो हमने अभी कहा है कि पेरिस में है, यानी फ्रांस में है, और जो ये इस्टेब्लिश हुई हैं ये 1919 में इस्टेब्लिश हुई हैं। यानी ये भी आपको याद रखना है कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है ये इस्टेब्लिश जो हुई है 1919 में हुई है, एज द फर्स्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटरनेशनल यूनियंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ स्पेसिफिक ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो मुख्तलिफ एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बनी है उनमें से ये अव्वल दर्जे की हैसियत रखती है एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो इंटरनेशनल यूनियंस बनी है साइंटिफिक ब्रांच के लिए या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से एट द ग्लोबल लेवल, उनमें ये उसका जो शुमार हो रहा है ये पहली कायम होने वाली ऑर्गेनाइजेशन यूनियंस में से होता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी है, 1919 में इस्टेब्लिश हुई है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है विच कंट्री इन 2010 डिड इंडिया प्रपोज टू डेवलप सोलर सिटी इन इंडिया, यानी कि 2010 में इंडिया ने किस कंट्री को प्रपोज किया, तजवीज़ दी, मशवरा दिया कि वो यहाँ हमारे मुल्क में, हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में सोलर सिटी डेवलप करे, यानी जापान को, रशिया को, साउथ अफ्रीका को, यूएसए को। इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है जापान, क्योंकि जापान को 2010 में इंडिया ने एक सजेशन दी है, एक प्रपोजल भेजा है कि वो सोलर सिटी इंडिया में डेवलप करे, यानी सोलर सिटी को यहाँ कायम करे वो जापान कंट्री को, यानी इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन ए है। और यहाँ आप देखेंगे कि जापान इज़ अ कंट्री विद विच इंडिया प्रपोज टू डेवलप ए सोलर सिटी इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सोलर सिटी डेवलप करने के लिए जापान को इंडिया ने एक प्रपोजल दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम जाएंगे कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, अगर हम देखेंगे कि जो पेनिनसुलर इंडिया है कुछ रिवर्स ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कुछ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ हमको देखना है कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑल वेस्ट फ्लोइंग रिवर। फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा मैं रफली यहाँ मैप बनाऊंगा, जो ये है वेस्टर्न साइड, यहाँ भी कुछ रिवर जा रहे हैं, और यहाँ ईस्टर्न साइड यहाँ से भी कुछ रिवर जा रहे हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से लार्जेस्ट रिवर कौन जा रहा है, वह है गोदावरी। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ से कौन वेस्ट फ्लोइंग, क्योंकि ईस्ट यहाँ से है, या वेस्ट फ्लोइंग लार्जेस्ट रिवर कौन है, वो है नर्मदा। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जो पहले आपको दिखाऊंगा कि जो कावेरी और कृष्णा है ये ईस्ट फ्लोइंग है, यानी कि ये दोनों जो है एलिमिनेट हो गए। फिर रहते हैं तापी और इसके बाद साथ नर्मदा। तापी और नर्मदा जो है ये दो रिवर्स ऐसे हैं कि जो दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा रिवर जो है वो नर्मदा है, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में तमाम तकरीबन जो यानी जो ऑल द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर उनमें से सबसे लार्जेस्ट जो है वो नर्मदा रिवर है, और इसका जो पेनिनसुलर रिवर्स में से पेनिनसुलर इंडिया में वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो सबसे बड़ा है वो है नर्मदा, यानी कि लार्जेस्ट रिवर जो है नर्मदा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आंसर डी बनता है, ऑप्शन डी इज ए करंट आंसर। यहाँ आप देख सकोगे जो अनलाइक ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो नर्मदा एंड तापी जो है, मैंने अभी आपको कहा ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, दे रन पैरेलल टू द विंध्यास रेंज। जो विंध्यास एंड सतपुरा रेंज जो है ये उनके पैरेलल से गुजरते हैं, और इनकी एक खासियत यह है कि ये डू नॉट फॉर्म डेल्टा। अगर आप देखोगे कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, यानी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाते हैं, लेकिन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो अक्सर यानी जो मेजॉरिटी में वो एक डेल्टा नहीं बनाते हैं। खासकर जो नर्मदा और तापी जो है ये मोस्ट फेमस वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो है ये डेल्टा नहीं बनाते हैं, ये आपको याद रखना है, दे डू नॉट फॉर्म द डेल्टास। नर्मदा इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया विद द लेंथ ऑफ 1312, यानी कि जो नर्मदा ये है ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर जो है पेनिनसुलर का, यानी कि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ कन्फ्यूजन हुआ होगा कि हमने अभी ऊपर कहा कि ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यहाँ लिख रहा है कि थर्ड है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको रफली यहाँ पेनिनसुलर इंडिया बनाया है, कुछ रिवर्स यहाँ से वेस्ट ईस्ट जाते हैं, कुछ यहाँ से वेस्ट जाते हैं, यानी कि जो नर्मदा है ये थर्ड है, यानी थर्ड लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है लेकिन थर्ड है। थर्ड मीन्स ये ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग के रिवर्स को मिला के टोटल में थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे तो इनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा है, जो लार्जेस्ट है वो नर्मदा है। लेकिन अगर हम पूरे पेनिनसुलर इंडिया में देखेंगे तो फिर नर्मदा थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, फर्स्ट लार्जेस्ट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ
लार्जेस्ट हैं, लेकिन ये लार्जेस्ट हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में। ये थर्ड है पूरे पूरे जो रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया के, उनमें से ये थर्ड लार्जेस्ट है। होप कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हुमायूं मल्टीपर्पज़ पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं एग्जाम्स में एसएसबी अक्सर पूछा करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि हुमायूं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश में है, मेघालय में है, सिक्किम में है, नागालैंड में है। आपने देखा होगा कि पटवारी के एग्ज़ाम में भी जेके एसएसबी ने इस प्रोजेक्ट पे एक क्वेश्चन या प्रोजेक्ट या डैम पे क्वेश्चन पूछा था। अब हमें यहाँ देखना है कि ये कहाँ लोकेटेड है। हिमाचल है, मेघालय है, सिक्किम है, नागालैंड। अगर आप इसका करेक्ट आंसर देखेंगे वो बनता है मेघालय, क्योंकि ये जो है हुमायूं जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है ये लोकेटेड है मेघालय में, और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। यहाँ अगर हम देखेंगे कि हुमायूं लैक जो है, यानी ये एक लैक है, उसी पे जो प्रोजेक्ट है फिर उसका नाम हुमायूं प्रोजेक्ट बनता है। प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, कॉमनली नोन एज बारापानी लैक। इसका जो दूसरा नाम है यानी कि बारापानी लैक के नाम से भी ये जाना जाता है। यानी कि आपका एक एड पॉइंट यहाँ हुआ कि जो हुमायूं लैक है उसे बारापानी लैक भी कहा जाता है। ये एक रिजर्वायर है इन द हिल्स, जहाँ 15 किलोमीटर, इन द हिल्स 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिलोंग। यानी कि शिलोंग जो है मेघालय स्टेट में जो शिलोंग है वहाँ 15 किलोमीटर नॉर्थ साइड, यानी कि इसके नॉर्थ साइड जो 15 किलोमीटर अगर जाएंगे वहाँ आपको ये बारापानी या हुमायूं लैक देखने को मिलेगा। इट वॉज क्रिएटेड बाय द डैमिंग ऑफ हुमायूं रिवर इन द अर्ली 1960s। यानी जो हुमायूं मल्टीपर्पज़ पावर प्रोजेक्ट जो है मेघालय में जो वाक़ है, ये जो डैम बना हुआ है हुमायूं रिवर पे, उसी डैम पे ये पावर प्रोजेक्ट बना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी आपको ये देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपको ये क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट्स में, साइंस में भी और ज्योग्राफी में, जो इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन जो मोस्टली जो है ये ज्योग्राफी का हिस्सा है। जो सोलर रेडिएशन जो है ये किससे मेजर की जाती है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर सोलर रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, इसकी शिद्दत जो है, यानी कि सोलर रेडिएशन जो सन से जो रेडिएशन ज़मीन पे पड़ती हैं उन्हें हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। जो ये ज़मीन से फिर वापस जो रिफ्लेक्ट वापस होते हैं तो एटमॉस्फेयर में, उसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन माने रिलेटेड टू लैंड, क्योंकि वो लैंड से निकलते हैं। जो ये सोलर रेडिएशन ये रिलेटेड टू सोलर है, क्योंकि ये सन से निकलते हैं, सोलर से आते हैं, ज़मीन पे गिरते हैं, उसे हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। अब हम यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोलर रेडिएशन जो इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन किससे मेजर किया जाता है, इसका जो यहाँ आप देख सकोगे कि बैरोमीटर है, एनर्जी मीटर है, सोलरीमीटर है और स्पेडोमीटर है। जो कुछ जो है एनर्जी, ये बारोमीटर भी नहीं आएगा, एनर्जी मीटर भी नहीं आएगा, स्पीडोमीटर भी नहीं आएगा। इसका जो है सोलरीमीटर जो है, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनता है और ये सोलरीमीटर इसका आंसर करेक्ट आंसर है। सोलरीमीटर जो है ये मेजर जो है रूटीन ग्लोबल सोलर रेडिएशन, यानी कि जो ग्लोबल सोलर रेडिएशन जो ऑन द प्लान और लेवल सरफेस जो है पढ़ते हैं उसको ये मेजर करते हैं। ये एक थर्मोकपल जंक्शन सेंसिंग एलिमेंट है। सॉरी, इसमें जो एक होता है वो थर्मोकपल जंक्शन सेंसिंग एलिमेंट होता है। और ये सेंसिंग एलिमेंट जो है इट इज़ कोटेड विद हाईली स्टेबल कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कोटिंग, यानी कि जो इस पर कोटिंग हुई होती है जो हाईली कार्बन बेस्ड होती हैं, स्टेबल हाईली कार्बन बेस्ड होती हैं, विच डिलीवर्स एक्सेलेंट स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन। और उस कोटिंग की वजह से जो यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कैरेक्टर जो सोलर रेडिएशन में है वो इस कोटिंग की वजह से ये डिलीवर कर सकता है, दिखा सकता है। द सेंसिंग एलिमेंट इज हाउस्ड अंडर 2 कंसंट्रिक फाइटिंग ग्लास डूम्स। और जो ये सेंसिंग एलिमेंट है जो हाईली स्टेबल कार्बन बेस्ड पे होते हैं, ये किस में होते हैं, 2 कंसंट्रिक फिटिंग ग्लास डूम्स। और इन ग्लास डूम जो 2 कंसंट्रिक फिटिंग ग्लास डूम्स हैं उनके अंदर ये सेंसिंग एलिमेंट रहता है, या ये सेंसिंग एलिमेंट जो बना हुआ होता है ये स्टेबल कार्बन बेस्ड होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे कि एनी विंड ब्लोइंग डाउन द स्लोप ऑफ द माउंटेन। फॉर एग्जाम्पल जो ये पहाड़ है, तो इसके जो कोई भी विंड जो है ब्लोइंग डाउन ऑफ द स्लोप, यानी कि इसका स्लोप यहाँ से ये आवाज़ विंड जो है ये डाउन स्लोपिंग की तरफ जा रहा है, डाउन स्लोपिंग की तरफ ब्लोइंग है। उस उस विंड को हम क्या कहते हैं, एनाबैटिक विंड है, कैटाबैटिक विंड है, या डाउन फॉलिंग विंड है, या स्लो विंड है। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो कैटाबैटिक विंड है।
कैटाबैटिक विंड जो है ये मशहूर फेमस है ज्योग्राफी में। इसमें ये इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। और कैटाबैटिक विंड जो है इसका जो ये ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग जो है वो है डिसेंडिंग, क्योंकि हम डाउनवर्ड स्लोपिंग पढ़ रहे हैं कि माउंटेन से, वो है डिसेंडिंग। और इसका जो मीनिंग जो है इस कैटाबैटिक विंड का वो है, कैटाबैटिक वर्ड का जो ये ग्रीक वर्ड इसका जो मीनिंग है वो है डिसेंडिंग, यानी कि ये डाउन डिक्रीजिंग साइड से है। ये टेक्निकल नेम है फॉर ड्रेनेज विंड हो या विंड दैट कैरीज हाई डेंसिटी एयर फ्रॉम द हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन डाउन ए स्लोप अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटी के अंडर प्रेशर, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, तो उसे कैटाबैटिक विंड कहते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है कि द जोन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जोन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड असेंडिंग एयर लोकेटेड एट और नियर द इक्वेटर लोकेटेड इज। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रफली एक ग्लोब बनाऊंगा और ये रफली ग्लोब है, और जो ये है इक्वेटर। यहाँ है कि जो जोन लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड असेंडिंग एयर लोकेटेड एट और नियर द इक्वेटर, यानी कि जो इस इक्वेटर के इर्द गिर्द जो है, ये इक्वेटर है, जो इक्वेटर के इर्द गिर्द जो ये एरिया है, और जो यहाँ में बीच में इसको जो है ये इक्वेटर, आप समझो कि ये इक्वेटर है। इसके इर्द गिर्द जो एरिया है, यानी कि जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये लो जोन ऑफ लो एटमॉस्फेयर प्रेशर उसे कहा जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ असेंडिंग एयर है, इस जहाँ ये लोकेटेड है इसको क्या कहते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आपको पता होगा, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटरट्रॉपिकल आउटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। एक मिनट, जो इस इक्वेटर के इर्द गिर्द जो एरिया होता है, जो यहाँ विंड है, ये एक मशहूर फेमस है ये टर्म, जो ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से ये जाना जाता है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। ये ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये लो प्रेशर बेल्ट ऑफ लो प्रेशर है। जो लो प्रेशर का मतलब होता है कि प्रेशर का है वो जो दबाव है वो कम है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर उसमें वहाँ हाई होता है। यानी कि ये आपको मैं पॉइंट बताऊंगा ताकि आपको हमेशा के लिए क्लियर रहे। यानी कि जो लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। जहाँ प्रेशर लो होता है वहाँ टेम्परेचर हाई होता है, और जहाँ प्रेशर हाई होता है यानी कि जो हाई प्रेशर का पॉइंट होता है वहाँ लो टेम्परेचर होता है। यानी कि ये जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर जो है ये इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे को। यानी कि इक्वेटर के, अगर आपको पता हो कि इक्वेटर के इर्द गिर्द जो है टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन जब टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा क्योंकि इन्वर्स है। इसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि ये लो प्रेशर एरिया है, यानी कि लो प्रेशर जोन है, यानी हाई टेम्परेचर है, विच सर्कल्स एंड अर्थ जनरली नियर द इक्वेटर वाइल द ट्रेड विंड्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउदर्न हेमिस्फीयर कम टुगेदर। यानी कि जो मैंने अभी आपको दिखाया कि जो यहाँ से साउथ है, यहाँ से नॉर्थ है, यहाँ जो कन्वर्ज होता है इस विंड्स का, और इसे कन्वर्जेंस जोन जो है का इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि इंडियन स्टेट नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइस। गार्डन ऑफ स्पाइस जो है ये केरला को कहा जाता है कि ये फेमस है कि जो साउदर्न इंडियन जो एरियाज़ हैं, जो यहाँ केरला की स्टेट जो है वहाँ स्पाइसेस ज़्यादा होते थे। और आज भी यहाँ अगर हम आज से पहले यानी एंशिएंट पीरियड में भी थोड़ा सा वहाँ इस स्पाइसेस को लाया गया था। और आज जो है गार्डन ऑफ स्पाइसेस जो हैं इस नोन है वो है केरला, यानी कि साउदर्न स्टेट जो है वो केरला को कहा जाता है। ये इंडिया की साउदर्न स्टेट है। केरला इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेट। इट इज़ नोन फॉर इट्स रिच। सो सम ऑफ द स्पाइस आर, यानी कि जो वहाँ स्पाइसेस हैं वो है पेपर है, वनीला है, कैडमम है, क्लव, यानी ये कुछ फेमस स्पाइसेस वहाँ हैं। और इस स्पाइस की वजह से साउदर्न इंडियन के कुछ स्टेट्स फेमस हैं, जिनमें खासकर केरला है जिसे गार्डन ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे जाएंगे तो वह है राजीव गांधी एनवायरनमेंट अवार्ड इज़ गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। हेल्थ है, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, कंट्रीब्यूशन टू द नीट टेक्नोलॉजी है। इसका जो
करेक्ट ऑप्शन बनता है कि वो है ऑप्शन डी, यानी कि कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नीट टेक्नोलॉजी, यानी कि जो जो अवार्ड है ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दिया जाता है जो उनका कंट्रीब्यूशन रहता है टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन ऑफ यूज ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी, यानी जो नीट है, क्लीन जो है, ये क्लीन टेक्नोलॉजी है, क्लीन टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने के लिए इस चीज़ के लिए ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और जो अवार्ड है, द अवार्ड कंसिस्ट ऑफ कैश ऑफ 2 लाख रुपीज़ एंड ट्रॉफी एंड साइटेशन, यानी इसमें 2 लाख रुपीज़ के साथ साथ ट्रॉफी और साइटेशन भी होती है इस अवार्ड में। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाएंगे तो सेल्वस और डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी जो सेल्वस है ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये कहाँ लोकेटेड है? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है साउथ अमेरिका, यानी कि यहाँ ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट बनता है, करेक्ट आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 17 है माही एंड यानम आर द पार्ट्स ऑफ विच यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन माही और यानम ये दो एरियाज जो है ये किस यूनियन टेरिटरी के अंडर आते हैं? दादर नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ है, दमन एंड जो है पुडुचेरी। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है ये इंडिया की ये एक यूनियन टेरिटरी है जो आइलैंड यूनियन टेरिटरी है। इन पुडुचेरी लाइज द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। जो एरियाज ऑफ पुडुचेरी है, एरियाज ऑफ पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट एंड कराईकल डिस्ट्रिक्ट आर बाउंड बाय स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वाइल यानम डिस्ट्रिक्ट जो है, यानम एंड माही डिस्ट्रिक्ट दे आर इनक्लोज बाय द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड केरला रेस्पेक्टिवली। जो आप ये अगर आप यहाँ पेनिनसुलर इंडिया देखोगे तो फिर आपको यहाँ से इस साइड से आपको अंडोमान एंड यहाँ आपको अंडोमान निकोबार आइलैंड मिलेगा, यहाँ आपको लक्षद्वीप मिलेगा, यहाँ आपको ये मिलेगा पुडुचेरी देखने को मिलेगा ये इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 18 पे अगर हम देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ द वूल प्रोड्यूसिंग शीप इन द वर्ल्ड इज, यानी कि वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ वूल प्रोड्यूसिंग शीप जो है वो कौन है? टैक्सल है, मैरिनो है, डिपर है, डॉर्सेट है। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है मैरिनो। मैरिनो जो है ये ऑप्शन बी है, ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। यानी कि जो बाई 1810 ऑस्ट्रेलिया बोस्ट अराउंड 30,000 शीप एंड वाज वन ऑफ द वर्ल्ड मैरिनो वूल ट्रेड सेंटर्स टुगेदर विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी, यानी कि जो 1810 की लगभग जो ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 30,000 शीप जो है बोस्टेड किए हैं, जो इट वाज वन ऑफ ये एक वर्ल्ड का एक वन ऑफ द मैरिनो वूल ट्रेड सेंटर बन गया था यूएस और जर्मनी से मिला के। और 1940 में ऑस्ट्रेलिया एक इम्पॉर्टेंट मैरिनो शीप ग्रोवर बना था टुगेदर विद साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फोकस ऑन क्रॉस ब्रीड, यानी कि जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं इनके बगैर वो है वो फोकस किस पे करते हैं? क्रॉस ब्रीड जो है और कोर्स वुड शीप जो है उनकी ब्रीडर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यूएसए, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जो है उनके लिए जो वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मैरिनो शीप ग्रो पे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट वूल प्रोड्यूसिंग शीप है वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करेंगे कि इंडिया फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये। इंडियाज फर्स्ट मैरिनो शीप इंडियाज फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ कच्छ है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है और जो है खम्बत है। इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन ए, गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ में मैरीन नेशनल पार्क लोकेटेड है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैरीन नेशनल पार्क जो है ये फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फर्स्ट मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क भी है इन द गल्फ ऑफ कच्छ 1980 एंड 82 रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो ये है सेंचुरी जो है ये 1980 में, और जो मैरीन नेशनल पार्क है फर्स्ट नेशनल पार्क ये 1982 में इस्टेब्लिश किए गए हैं, क्रिएट किए गए थे गल्फ ऑफ कच्छ में दोनों। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो है सिनगरनी कोल फील्ड इज लोकेटेड इन नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी वैली, कावेरी। इसका जो ऑप्शन करेक्ट जो बनता है वो बनता है गोदावरी वैली, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि सिनगरनी कोल फील्ड जो है ये गोदावरी में वाक़या है। जो सिनगरनी ओपन कास्ट कोल माइन जो है ये एट
मानूगुरु ऑन गोदावरी वैली कोल फील्ड पे लोकेटेड ये है। इन द आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ ये लोकेटेड है इन द इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये इट इज़ द ओनली कोल फील्ड इन साउथ इंडिया। ये बात आपको याद रखना है, जो सिनगरनी जो कोल फील्ड जो है ये इंडिया साउथ इंडिया की वाहिद कोल फील्ड है। इट लाइज इन द बेसन ऑफ, जो गोदावरी के बेसन में, गोदावरी वैली में लोकेटेड है। ये थे कुछ आज हम के 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, जो हमने जो इंडियन ज्योग्राफी से सिलेक्ट किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी टेलीग्राम चैनल्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिनके लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि हम मज़ीद MCQs एग्जामिनेशन बेस्ड जो है, प्रेजेंट ट्रेंड जो है, प्रेजेंट क्राइटेरिया जो है JK SSB JK PSC की, उस बुनियाद पे हम आप तक डिफरेंट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड डिफरेंट MCQs लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।